तो आज का हमारा टॉपिक है जावा स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, स्टैटिक एक ऐसा कीवर्ड होता है जो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं द स्टैटिक कीवर्ड इन जावा इज़ यूज्ड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट मेनली। वी कैन अप्लाई स्टैटिक मेथड विथ वेरिएबल्स, मेथड्स, ब्लॉक्स एंड नेस्टेड क्लासेस। द स्टैटिक कीवर्ड बिलोंग टू द क्लास देन द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ठीक है, सबसे पहले क्लास को बिलोंग करेगा, उसके बाद में वो इंस्टेंस ऑफ द क्लास जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टैटिक कीवर्ड अगर किसी भी वेरिएबल पे, मेथड पे या ब्लॉक पे लगा देते हैं, ठीक है, तो जब भी वो क्लास लोड करता है, जावा कंपाइलर क्या करेगा, जैसे ही क्लास लोड होगा तो जेवीएम जो होता है, जेवीएम का काम क्या होता है, मेनली उसको मेमोरी प्रोवाइड करना, बाइट कोड को मशीन कोड पे चेंज करना। ठीक है, तो सबसे पहले वो मेमोरी किसको असाइन करेगा, स्टैटिक कीवर्ड जिस जिस मेंबर्स में लगे होंगे क्लास के, ठीक है, तो उसमें वो प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? ठीक है, तो स्टैटिक कीवर्ड हम लोग किस किस में लगा सकते हैं, वेरिएबल पे लगा सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारा क्लास वेरिएबल है, जो मेंबर वेरिएबल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मेंबर वेरिएबल। ठीक है, मेथड में हम लोग लगा सकते हैं जो क्लास मेथड है। ठीक है, एक ब्लॉक में लगा सकते हैं या फिर नेस्टेड क्लास में लगा सकते हैं। मतलब क्लास के अंदर यूज़ होने वाले वेरिएबल, मेथड और नेस्टेड क्लास तीनों में लगा सकते हैं, और ब्लॉक में भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे वही छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो जावा स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल के सामने स्टैटिक लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्टैटिक वेरिएबल बन जाता है। इफ़ यू डिक्लेयर एनी वेरिएबल एज स्टैटिक इज नोन एज स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, स्टैटिक वेरिएबल कैन बी यूज टू रिफर टू द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द कंपनी नेम ऑफ एम्प्लॉयज़, कॉलेज नेम ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं, जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसी समय उसमें क्या करते हैं, वैल्यू को इनिशलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो क्लास लोड होगा उसमें जो भी वैल्यू होगी वो असाइन हो जाएगी, और वो जब तक वो क्लास लोड रहेगा उसके जो ऑब्जेक्ट्स जितने भी बनेंगे सबके लिए उसकी वैल्यू कॉमन होगी। ठीक है, मीन्स अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक स्टूडेंट क्लास बनाते हैं। ठीक है, चलो इसको बना के हम लोग देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं क्लास बनाता हूँ। चलो पिछला वाला क्लास हम लोग लिए थे, मैं उसी को यूज़ करता हूँ। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए जो हम लोग यूज़ किए थे मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। बस यहाँ से कॉपी वाला मैं हटा देता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको, प्रोग्राम दिख रहा है? ओके, तो मैं यहाँ पे करता हूँ स्टूडेंट स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेर हमने लिख दिया। ठीक है, ठीक है, क्लास नेम हम लोग कैसा भी ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कभी भी, तो मैं इसी से ही क्लास नेम बना रहा हूँ। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट स्टैटिक वेर डॉट जावा। ठीक है, सेव कर लिया मैंने। ठीक है, कलर्स वलर चेंज हो गए इसके। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर मैंने दो वेरिएबल बनाया है। ठीक है, आईडी और नेम। ठीक है, ले सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, स्ट्रिंग कॉलेज नेम। ठीक है, एक और मैंने वेरिएबल बनाया। ठीक है, और यहाँ पे उसको इनिशियलाइज करता हूँ मैं। ठीक है, चलो मैं नहीं करता हूँ इसको इनिशियलाइज। ठीक है,
अब देखो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले मैंने एक मेथड बनाया था जिसमें आईडी नेम प्रिंट कर रहा था, ठीक है। इसके साथ एक और चीज़ मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, क्या, CLG नेम, कॉलेज नेम, ठीक है। तीनों चीज़ मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या प्रिंट कर रहा हूँ, आईडी, नेम और कॉलेज नेम तीनों प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्टूडेंट स्टैटिक वेयर S1 इक्वल न्यू स्टूडेंट स्टैटिक वेयर, और हमारे पास यहाँ पे क्या अवेलेबल है, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम लोग यहाँ दो वैल्यू डालेंगे, मैं डाल रहा हूँ 111 कॉमा डबल कोट्स में दूंगा स्ट्रिंग नेम, किसका नेम डालो, न्यू एडमिशन जाहिद का नाम डालते हैं, ठीक है, ठीक है। जाहिद मैंने डाल दिया, फिर यहाँ पे करेंगे S1 डॉट डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले नाम के मेथड को मैंने कॉल किया, तो वो कौन कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा, आईडी प्रिंट करेगा, नेम प्रिंट करेगा और कॉलेज नेम प्रिंट करेगा, क्लियर। सेव किया इसको और हम लोग कमांड में आते हैं, CMD, ठीक है। कमांड में हम लोग आ गए और यहाँ पे लिखेंगे CD/E ड्राइव में फोल्डर है CD जावा BCA3, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंपाइल करेंगे अपने फाइल को, जावा सी स्टूडेंट स्टैटिक वेयर डॉट जावा, ओके। यहाँ तो नेम चेंज किया ही नहीं यार, ठीक है, स्टूडेंट कॉपी वाला ही है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में भी नेम चेंज करना था, मैंने नहीं किया था, ठीक है। अब कंपाइल हो जाएगा, ठीक है, हो गया कंपाइल। अब इसको करते हैं रन, ठीक है। लिखेंगे जावा और स्टूडेंट स्टैटिक वेयर, ठीक है। इसको रन करेंगे, क्या आया, 111 प्रिंट कर रहा है, जाहिद आया और नल आया, ठीक है। कॉलेज में वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई है, क्लियर। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अभी तक हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं किए हैं इसमें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो स्ट्रिंग कॉलेज नेम जो हमारा वेरिएबल है उसको मैं स्टैटिक बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, स्टैटिक बना दिया इसको, दिख रहा है, मैंने स्टैटिक लिख दिया इसके सामने, स्टैटिक बना दिया। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ साई कॉलेज, ठीक है। क्या लिख दिया मैं, साई कॉलेज। इसको हम लोग अलग से इनिशलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं उस साथ में ही इनिशलाइज कर देते हैं, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल को एक बार मेमोरी मिलती है और वहाँ पे जो भी उसकी वैल्यू होती है उसका साइन हो जाती है, बार बार मेमोरी इसको नहीं मिलेगी, ठीक है। एक बार क्लास लोड होगा, सबसे पहले जितने भी स्टैटिक मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो उसको एक बार में मेमोरी मिल जाती है, क्लियर। इसीलिए यहाँ पे भी जो हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखते हैं, ठीक है, जो मेन हमारा मेथड होता है उसको भी हम लोग यहाँ पे स्टैटिक बनाते हैं, क्लियर, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, ताकि उसको सबसे पहले मेमोरी मिले, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। मैंने स्टैटिक बनाया कॉलेज नेम को, ठीक है, और यहाँ पे उसकी एक वैल्यू दे दिया, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ, ठीक है। कंपाइल कर लिए हम लोग और यहाँ रन किए, अब देखो आ गया 111 जाहिद साई कॉलेज, ठीक है, क्लियर इतना, ठीक है। कहीं वैल्यू असाइन किए क्या हम लोग डायरेक्टली वैल्यू असाइन किए, ठीक है। अब मैं एक और इसका क्या बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, किसका ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट फिर से बनाता हूँ, ठीक है। S2 इक्वल टू न्यू
ठीक है, स्टूडेंट स्टैटिक वेर, और यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 222 कॉमा किसका नाम डालूँ, नाम डालते हैं ऐश्वर्या का कल हो गया था, अतुल का नाम डालते हैं। ठीक है, अतुल। ठीक है, यहाँ डाल दिया 222 और अतुल। ठीक है, फिर से करता हूँ s2 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले को मैंने कॉल किया, अब मैं करता हूँ रन। ठीक है, कंपाइल करेंगे और कंपाइल हमारा हो गया सक्सेसफुली, और यहाँ पे रन करेंगे। देखो मैंने दो ही वैल्यू डाला वहाँ पे, 222 डाला और अतुल डाला। ठीक है, तो उसके साथ में चिपक के क्या आ गया, साई कॉलेज भी आ गया। ठीक है, आया कि नहीं आया, आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, वेरिएबल को बना दिए हैं स्टैटिक। क्या बना दिए हैं, वेरिएबल को बना दिए हैं स्टैटिक। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक बार मेमोरी अलोकेट इसको हो जाएगा जैसे ही क्लास स्टूडेंट स्टैटिक वेयर लोड होगा। ठीक है, एक बार उसको मेमोरी मिल जाएगी। अब उस वक्त जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके लिए वैल्यू सेम होगी। जितने भी ऑब्जेक्ट हम लोग इस क्लास के बनाएंगे सबके लिए कॉलेज नेम की वैल्यू सेम होगी। क्लियर, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। आया समझ में, आया कि नहीं आया, आ गया पक्का, अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल स्टैटिक वेरिएबल का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो प्रोग्राम का। ठीक है, मैं इसी प्रोग्राम को सेम डाल देता हूँ अपने नोट्स में। ठीक है, तुम लोग शाम को याद दिलाया करो यार नोट्स के लिए, ध्यान ही नहीं रहता नोट्स डालने का। ठीक है, ये हम लोग ने डाल दिया यहाँ पे। अब सेम प्रोग्राम जो है तुम लोग को मिल जाएगा। कहाँ गया, ठीक है, क्लियर, आया समझ में कि नहीं आया प्रोग्राम। ठीक है, आउटपुट में हम लोग डाल देते हैं कॉपी, और कहाँ गया, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इसकी मेमोरी मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, किसकी मेमोरी मैनेजमेंट की, जो हमारा प्रोग्राम है उसकी मेमोरी मैनेजमेंट की अगर बात करें, तो जो भी हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनाए, तो ऑब्जेक्ट किस में बनता है, स्टैक मेमोरी में बनेगा। पहले S1 बना, फिर S2 बना। S1 के अंदर ID और नेम था, S2 के अंदर भी ID और नेम था। लेकिन जो क्लास एरिया हमारा रहेगा ये ऑब्जेक्ट के बाहर है, ये जो है ऑब्जेक्ट के बाहर है। क्लास एरिया जो है यहाँ पे कॉलेज मतलब अपना साई कॉलेज, ठीक है, वो क्लास एरिया है। क्लास एरिया से वो वैल्यू किस में असाइन कर रहा है, इस S2 या फिर S1 में असाइन कर रहा है। आया समझ में, मतलब एक कॉलेज एक कॉमन मेमोरी एरिया है जो जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उसके साथ में चिपक के चले जाएगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है, अगर किसी भी वेरिएबल को हम लोग स्टैटिक बना देते हैं
तो वो कॉलेज लेवल पे आ जाता है, सॉरी क्लास लेवल पे आ जाता है, और उस क्लास लेवल के वेरिएबल को हम लोग हर ऑब्जेक्ट में एक्सेस कर सकते हैं और हर ऑब्जेक्ट में सेम वैल्यू ही अवेलेबल होगी। क्लियर है? हर ऑब्जेक्ट में सेम वैल्यू अवेलेबल होगी उस स्टैटिक वेरिएबल की। क्लियर? समझ में आया स्टैटिक वेरिएबल? ठीक है, किसी कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। कुछ डाउट है किसी को? ओके, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ठीक है, प्रोग्राम ऑफ काउंटर विदाउट स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, एक प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग काउंटर लेंगे। ठीक है, ये वाले प्रोग्राम में कुछ डाउट था क्या किसी को? ये वाले प्रोग्राम में स्क्रीनशॉट ले लिए क्या इसका? ये है आउटपुट। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, अब एक हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, काउंटर प्रोग्राम हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक क्लास लेता हूँ काउंटर। ठीक है, काउंटर स्टैटिक। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ काउंटर स्टैटिक नाम से .java। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट काउंटर। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इस काउंटर की वैल्यू को क्या करूँगा? इनिशियलाइज कर दूँगा। क्या करूँगा? इनिशियलाइज कर दूँगा। एक मिनट, ठीक है, ठीक है। इस काउंटर को सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं हम लोग। काउंटर इक्वल टू 0 कर दी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं काउंटर प्लस प्लस। ठीक है, हम लोग काउंटर की वैल्यू 1 से प्लस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसको डिस्प्ले करेंगे। कहाँ डिस्प्ले करेंगे? मैं लिख रहा हूँ पब्लिक, यहीं पे डिस्प्ले कर देते हैं। चलो, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू मैं किसकी प्रिंट करता हूँ? ऑब्जेक्ट नंबर, और यहाँ पे दे देते हैं प्लस डाल के ठीक है, काउंटर की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दिया मैंने। ठीक है, तो जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा काउंटर की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, काउंटर प्लस प्लस में तो काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1। ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ पब्लिक
स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, इसमें ले लेते हैं स्ट्रिंग args, ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसा ऑब्जेक्ट बनाते हैं बताओ तो, कौन बताएगा कैसा ऑब्जेक्ट बनाते हैं? बताओ कैसा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, गुलशन बताओ। क्लास नेम, ठीक है। ठीक है, काउंटर स्टैटिक इक्वल, यहाँ पे ले रहे हैं C1 इक्वल टू न्यू काउंटर स्टैटिक, ठीक है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तीन क्या बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, न्यू काउंटर स्टैटिक, ठीक है। C3 इक्वल टू न्यू काउंटर स्टैटिक, इस टाइप से मैंने कर दिया, ठीक है। तीन वेरिएबल बना दिए। अब मैं इसको रन करता हूँ, कैसे रन करेंगे, जावा सी, ठीक है, काउंटर स्टैटिक डॉट जावा, ठीक है। इसको मैंने कंपाइल कर लिया, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब इसको मैं रन करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेन मेथड हमारा काउंटर स्टैटिक के ही अंदर में हम लोग बनाए तो डायरेक्ट उसी को रन करेंगे। तो यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट नंबर 111, ठीक है। ऑब्जेक्ट नंबर क्या आया, 111, ठीक है। तो जितनी बार ये क्लास लोड होगा, ठीक है, वेरिएबल को हर बार नई नई मेमोरी मिलती जाएगी, ठीक है। जितने बार क्लास लोड होगा वेरिएबल को हर बार नई नई मेमोरी मिलती जाएगी। अगर मैं इसको स्टैटिक बना देता हूँ, हाँ बोलो, ठीक है, अगर मैं इस काउंटर वेरिएबल को स्टैटिक बना देता हूँ, क्या करता हूँ मैं उसको स्टैटिक बना देता हूँ, तो एक बार मेमोरी मिलेगी उसको, दोबारा सेम वैल्यू को प्लस प्लस करके +1 करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं वापस से इसको रन करता हूँ, ठीक है, कंपाइल किया मैंने और इसको रन किया, आया, क्या आया, 1 2 3, ठीक है। पहली बार लोड हुआ, जैसे ही क्लास लोड हुआ तो क्या हुआ, उसको एक बार मेमोरी अलोकेट हो गई, पहला ऑब्जेक्ट बना, पहली बार कॉल हुआ, ठीक है, तो वैल्यू थी 0, 0 से 1 हो गई। सेकंड बार ऑब्जेक्ट बना, फिर से कॉल हुआ, प्लस प्लस कॉल हुआ, लेकिन वो वैल्यू क्या हो गई, 0 से 1 हो चुकी है। फिर क्या हुआ, 1 प्लस प्लस, फिर क्या हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट थी वेरिएबल की वैल्यू थी 2, ठीक है, काउंटर था हमारा 2, काउंटर प्लस प्लस होगा मतलब +1 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 50 ऑब्जेक्ट बनाओगे तो 50 तो हमारे पास काउंटर होगा। मतलब अगर हम लोग को ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम लोग कितने ऑब्जेक्ट बने हैं वो काउंट करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंटर लगा सकते हैं, स्टैटिक काउंटर। क्लियर, मैंने एक और बनाया, तो ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, वैल्यू क्या मिल रही है हम लोग को, 4 मिल रही है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग को पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कितने बने हैं, तो हम लोग एक काउंटर लगा के ऑब्जेक्ट को काउंट कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, प्रोग्राम आया पक्का? सबकी आवाज़ आनी चाहिए। ऐश्वर्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अतुल,
हनी, रश्मि, श्रेया, सोनाली, जाहिद। ऐश्वर्या को नहीं आ रहा लग रहा है। ठीक है, कल मैंने बोला था कि सब लोग प्रैक्टिस करेंगे और स्क्रीनशॉट भेजेंगे ग्रुप में, कोई भी नहीं भेजा। ठीक है, लिंक सेंड करूँगा बोला था, अभी कर देते हैं। जावा 8 डाउनलोड। ठीक है, ये लिंक मैं सेंड कर देता हूँ। कहाँ सेंड करूँ? चलो ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। ठीक है, BCA 3। अरे 15 मत करो, 8 करो, ज़्यादा अच्छा। ठीक है, ऐप में सेंड कर दिया हूँ। ठीक है, ऐप में आ गया होगा, उस वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ओके। और किसी को कुछ दिक्कत? ठीक है, आज का टॉपिक समझ में आया? स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, आज का ये प्रोग्राम दिखना चाहिए बेटा मेरे को, नहीं तो अगला, जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे अगला टॉपिक नहीं कराऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ हम लोग इतना ऑनलाइन में मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस बार हो गया है इस टाइप का एग्ज़ाम देख के लिखने वाला, अगली बार नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, अगली बार कुछ भी हो जाए नहीं होगा। ठीक है, भले ही कितना लेट हो जाए। ठीक है, तो अपनी तैयारी अभी से रखो, अगर कुछ चीज़ सीखना है। ठीक है, जावा अगर सीख जाओगे तो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, आगे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको सीखना है, MCA वगैरह करना है या फिर सॉफ्टवेयर लाइन में रहना है, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा अगर सीख गए तो हर जगह डिमांड रहती है जावा की। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग से बेसिक से सिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको सीख लो बहुत अच्छे से। बनेगा ना, बनेगा। ऐप डाउनलोड करो ना, बहुत सारे ऐप आते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। क्यों नहीं हो रहा है? चलो मैं बताऊंगा। हाँ ठीक है, चलो मैं बताऊंगा कौन सा ऐप अच्छा रहता है ना, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा, है ना, क्योंकि अभी 2 ही मिनट का टाइम बचा है अपने पास, तो ये बंद हो जाएगा बताते बताते ही। ठीक है, ठीक है, हाँ बोलो। एक्स का रास्ते में ही है, आ जाएगा। BCA 2X तो अभी अभी दिए हो क्या एग्ज़ाम? पास तो हो ही जाओगे यार 100%, कोई दिक्कत नहीं है। देख के लिखे तो पास तो होना ही है, अब रिज़ल्ट कभी भी आए। ठीक है, आ जाएगा रिज़ल्ट, आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा रिज़ल्ट। ठीक है, ओके। ठीक है, चलो आज की क्लास फिर यहीं समाप्त करते हैं।